ये रियाल मैड्रिड एंड पापा पेरेस वर्ल्ड कप के बारे में बात नहीं करने देंगे, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। कुछ दिन बचे हैं यार वर्ल्ड कप शुरू होने में, थोड़ा कंसंट्रेट कर लेते हैं उस पर। बट डेली ये अपना ससुराल सिमर का खोल के बैठ जाते हैं। एक दूसरे पे एलिगेशन, एक दूसरे पे कहानी, एक बोलता है मैं ये लाऊंगा, दूसरा बोलता है मैं वो ला के दूंगा। एंड फिर से कहानी आगे बढ़ गई है। अरे यार रियाल मैड्रिड बार्सिलोना को कोई समझाओ कि प्लीज़ प्लीज भाई, तुम्हारे बाहर भी दुनिया है, तुम्हारे अराउंड दुनिया नहीं घूमती है। उधर फ्रांस हार गई, स्पेन का मैच ड्रॉ हो गया, लेट अस टॉक अबाउट दैट। बट नहीं, इधर मेरे को फ्रांस की स्क्वाड के बारे में बात करनी है, पोर्चुगल के बारे में बात करनी है। लेकिन ये बात करने ही नहीं देते, ये पहना देते हैं सफ़ेद कपड़ा और कहते हैं कि यार बात करो तुम्हारे बारे में। यार ये चल क्या रहा है मैड्रिड में भाई। बार्सिलोना 2 साल जीतना क्या शुरू हुई और रियाल मैड्रिड 2 साल ट्रॉफी लेके आ गई। ये पूरे रियाल मैड्रिड कैंप पे ना हड़कंप मच गया, पागल हो गए। जहाँ पे पापा पेरेस एकदम सिक्योर बैठा था अपनी सीट पे, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी इलेक्शन बुलाने के लिए। बट वो एक दिन डिसाइड करता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा और सबकी लेनी देनी करेगा। उसने फैंस को नहीं छोड़ा, उसने मीडिया को नहीं छोड़ा, उसने किसी को, प्लेयर्स को नहीं छोड़ा। उसने बोला तुम मेरी गद्दी पे नज़र मारोगे, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, री इलेक्शन कराऊंगा। और पापा पेरेस को इतना कॉन्फिडेंट, पता है इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? कि उसे पता है उसको गद्दी से कोई नहीं हिला सकता है। उसने कर दिया री इलेक्शन और ये उठ के एक और अजीब सा पोकेमॉन आ गया जिसका नाम है एनरिके रिकेल्मे। अब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि एनरिके रिकेल्मे भाई कोई मेक्सिकन बंदा है, ड्रग लॉर्ड है। मैं कंफर्म कर देता हूँ भाई, वो स्पेनिश बंदा है। प्रेसिडेंसी के लिए आप स्पेनिश बंदा ही आके लड़ सकता है, कोई मेक्सिकन आके नहीं लड़ सकता। उसको बोला जाता है कि उसकी एक मेक्सिकन एक्सेंट है, क्योंकि जिसका चेहरा है ना, उसका चेहरा एकदम मेक्सिकन ड्रग लॉर्ड जैसा है। उसको पता नहीं किसने मोटिवेट कर दिया, उस गधे को किसने बोल दिया कि भैया तू शायद से ना जीत सकता है अगेंस्ट पेरेज। आपने सिर्फ एजेंडा चलाना है, सबसे पहले एजेंडा आपने ये चलाना है कि भाई बार्सिलोना तो गड़ गई थी, मुर्दा थी, खत्म थी। आपने रिवाइव करा दिया बार्सिलोना को अपने डिसीजन ले लेके। और दूसरी चीज भाई ने पता है क्या करी? दूसरी चीज ने भाई ने शुरू कर दिया अपने पॉलिटिशियनों वाले काम। हमारे देश में होते हैं ये, स्पेन में भी होते हैं, मुझे नहीं पता, स्पेन के इलेक्शन में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। भाई ने बोल दिया, क्या बोला? मैं ले आऊंगा अर्लिंग हैलेंड। मेरी बात हुई है, हम एक पब में मिले थे, हमने पी हुई थी मस्त, और वहां पे भाई ने बोला कि आएगा रियाल मैड्रिड। हाँ हाँ, हालैंड ने बोला मैं आऊंगा। अब इसने, एनरिके भाई ने पता क्या किया? इसने एक शो होता है जिसका नाम है हॉर्मी गेरो, आप कह लो कपिल शर्मा शो ऑफ स्पेन। ये कपिल शर्मा शो ऑफ स्पेन में गया, वहां पे भाई ने क्या किया? हालैंड की जर्सी दिखा दी, दे दिए सपने, दिखा दिए अच्छे दिन, दिखा दिए कि देखो भैया मैं अर्लिंग हालैंड ले आऊंगा, पापा पेरेस को वोट मत करना, हालैंड आपको, मैं आपको परोस दूंगा। भाई से एक क्वेश्चन है, क्या तू फुटबॉल के बारे में जानता नहीं है क्या? अभी मैड्रिड में दिक्कत चल रही है, विनी का खेलेगा, एम्बापे का खेलेगा। एम्बापे तुम घुसा दोगे, रॉड्रिगो अभी हॉस्पिटल से वापस आना है। कौन कब कहाँ कैसे खेलेगा, किसको लात मारोगे? विनी नहीं जाने वाला, एम्बापे तो वैसे ही अपनी गद्दी गर्म करके बैठा है। और ये कह रहे हैं मैं हालैंड ला दूंगा, किसको गधा बना रहा है? और सबसे बढ़िया चीज मेरे को हालैंड के बारे में लगती है ना, कि 2 रुपए का सोचते नहीं है, दो कहते हैं रुक जाओ साले, मेरा नाम तुम कैसे घुसा रहे हो अपनी इलेक्शन में। हालैंड की फैमिली, हालैंड, हालैंड का एजेंट, मैनचेस्टर सिटी, ये सुनने के बाद ऐसा एक्टिवेट हुए, सब ने हर अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया भाई हमारा कोई लेना देना है नहीं रियल मैड्रिड से, हमारी कोई डील हुई नहीं, मैं नहीं जानता, मेरा नाम क्यों टी शर्ट पे ऐसे लगा पड़ा है, ये कोई मेरा मतलब नहीं है। और ऊपर से मैनचेस्टर सिटी और हालैंड ने बोला तुम्हें सू तक कर देंगे। और उसके बाद भाई की जो फटी, उसके बाद भाई की जो फटी, वो देख के मुझको मजा आ गया, क्योंकि इस भाई ने एक और क्लेम मार दिया। एनरिके रिकेल्मे भाई ने बोला, एनरिके मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो हमें लाइफ में सिर्फ 2 एनरिके पसंद है, एक का नाम है लुइस एनरिके, दूसरा है एनरिके इग्लेसियास। एक बढ़िया गाने गाता है, एक बार्सिलोना के लिए चैंपियंस लीग जीत चुका है, 3 चैंपियंस लीग जीत चुका है, उसके लिए हमें प्यार है। ये एनरिके रिकेल्मे, नो मर्सी टू यू मेरे भाई। इस भाई ने बोल दिया जुर्गिंदर क्लॉप से भी मेरी बात हो चुकी है, मैं जुर्गिंदर क्लॉप को लाके दूंगा। बट जैसे ही हालैंड फैमिली ने बोला तेरे को सू कर देंगे, मैनचेस्टर सिटी ने बोला सू कर देंगे, भाई ने बोला देखो मेरी कोई बात नहीं हुई, मैंने बोला था कि एक टॉप मैनेजर लाके दूंगा। कैसे भाई ने ट्रैक बैक मारा है ना, वो देख के मुझे मजा आ गया। जो पॉलिटिशियन नहीं होते कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी कहानी टेढ़ी हुई, नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मेरे कहने का मतलब ये था, क्योंकि इसने ऑन टॉप ऑफ दैट पता है क्या बोला? भाई ने बोला कि अगर मैं हालैंड नहीं ला पाता तो सारे सोशियोज का, अराउंड 1 लाख सोशियो मैड्रिड में, सारे सोशियोज के पैसे वापस कर दूंगा, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूरोस पैसे वापस करूंगा। ये कहानी हमने ना सुनी हुई है लगता है। और ये भिड़ने चला है अगेंस्ट पापा। अब पापा पेरेस को पापा ना किसी रीज़न से बोलते हैं, क्योंकि वो सबका पापा है। और पापा पेरेस ने ये सब देखा, सबसे पहले तो 2 साइनिंग उठा के मुंह पे मार दी। तू बातें कर रहा है, मैं 2 प्लेयर ला के देता हूँ, डमफ्राइज और कोनाटे।
अब कोनाटे ने बहुत ही बढ़िया गेम खेल लिया। मैं कोनाटे के बारे में बोलूँ तो क्या बोलूँ, वो किसी और दिन बात करेंगे। अभी फ्रांस वाली गेम अगले दिन किसी और दिन की कहानी है। बट भाई पापा पेरेज ने बोला तू हॉर्मिगेरो में आएगा, कहानियां मारेगा, मैं भी आता हूँ टीवी पे। और पापा पेरेज ने अनाउंस कर दिया कि भैया मैं लाने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया 150 मिलियन की गैलेक्टिको साइनिंग, जिसने जो करना है कर लो, तुम्हें मैं दिखाऊंगा, मैं रीइलेक्ट हूँगा, मेरी गद्दी पे नज़र कोई नहीं मारेगा, और अब यहाँ पे मेरी चलेगी। चल तो शुरू से पापा पेरेस की रही थी, बट हुआ क्या, कभी ना यू नेवर पोक द बियर, भालू को जाके उंगली नहीं करते, शेर के मुंह में आप जाके हाथ नहीं देते। अभी तो सबसे पहले वो लपेटने वाला है एनरिके भाई साहब को। एनरिके भाई साहब वो बंदा, आपको पता है ना, आपके क्लब में 6 चैंपियंस लीग जितवा चुका है। ये चीज़ बोलना ज़रूरी था कि आपने बार्सिलोना को रिवाइव करा दिया, बार्सिलोना तो कफन में था। ऐसी चीज़ें बोल दी। पापा पेरेज ने बोला तू बातें करेगा मैं प्लेयर लाके दे दूंगा। अरे यार तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में बार्सिलोना की लेनी देनी हो जाएगी, क्यों लगे पड़े हो? अरे यार वो आराम से एम्बापे भी नहीं खेलते रहते कि यार इसी को खिला के आगे बढ़ा देंगे, वहाँ पे हांसी फ्लिक संभाल लेता है इनको। अब ये डम्फ्राइज ले आया, कोनाटे ले आया, अब ये जो गैलेक्टिको साइनिंग की शायद से बात चल रही है वो विटीनिया का नाम है, विट्ठल काका आ गए। जो इनकी मिडफील्ड में दिक्कत है वो दिक्कत पूरी हो जाएगी। जो प्लेयर मिसिंग है ना रियल मैड्रिड में, वो एक्चुअली एक विट्ठल काका जैसा डीप लाइन प्ले मेकर है, कंट्रोलर है। अगर वो आ जाता है ना तो बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, क्योंकि ऊपर से इनका जो मैनेजर वगैरह जो उनको ख्याल रखेगा वो है मोरिनियो। और चाहे मोरिनियो के बारे में कुछ भी बोल, आउट ऑफ टच है, 10 साल से लीग नहीं जीता। भाई मोरिनियो को एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है, वो है कि लीग ना रोते धोते कैसे ना कैसे करके वो जितवा ही देता है। आराम से हांसी फ्लिक संभाल रहा था यार, आराम से जाबी अलोंसो को संभाला, आराम से कार्लो एंचेलोटी को संभाला, आर्बेलोआ को तो वो गुद्दी में दबा के बैठ गया। इतना आराम से चीजें चल रहा था, जबरदस्ती उंगली कर दी, तुम दोनों ने बीच में लड़ाई कर दी, बार्सिलोना के लिए मुश्किल हो गई। अब लीग लंबी खिंच जाएगी। दोनों बार लीग में हम 6-6 7-7 पॉइंट पीछे हुए और हमने प्यारा प्यारा कमबैक मारा है, लीग जीती है, मजे मारे हैं। अब यहाँ पे चीज़ें इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में ना हमारे लिए मुश्किल हो गई। अरे भाई साहब क्यों लड़ रहे हो यार, मत लड़ो यार, मत लड़ो, अपने में हार्मनी रखो। प्यारा बार्सिलोना के दिन अच्छे चल रहे थे, अच्छे दिन चलने दो, कहीं तो अच्छे दिन आएंगे मेरे भाई। देखो प्लेयर लाना कोई गारंटी नहीं होती है, प्लेयर से लाने से कोई गारंटी नहीं, बट ये तरीका होता है फैंस को खुश करने का। जो अभी कहानी और नैरेटिव बना हुआ था पापा पेरेज के अगेंस्ट या रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कि भैया रियल मैड्रिड सॉफ्ट हो गई है, रियल मैड्रिड के दिन खराब शुरू हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। विद इन 1 वीक सारी की सारी कहानी, सारा का सारा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। कोई बात नहीं कर रहा अबाउट स्पेन, अभी फ्रांस हार गई है, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि फ्रांस 2-1 हार गई है उधर आइवरी कोस्ट के अगेंस्ट। स्पेन का मैंने मैच देखा, 1-1 ड्रॉ हुआ, ईरान के अगेंस्ट एक बैंगर मारा ईरानियन प्लेयर ने, मैंने मैच देखा, बढ़िया। फेर्रान टोरेस उसमें क्या खेला, ओल्मो कितना बढ़िया खेला, गावी की तगड़ी परफॉर्मेंस, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब बात कर रहे हैं भैया रियल मैड्रिड, हालैंड, विट्ठल काका आ रहा है, ये सू कर देंगे एनरिके रिकेल में, ये होता है भाई, ये होता है पुल। ये बार्सिलोना रियल मैड्रिड में कुछ हो जाए दोनों पागल हो जाते हैं। अब हुआ क्या ना, इधर बार्सिलोना ने प्लेयर साइन करना शुरू हुए ना, उधर हो गए पापा पेरेज और रियल मैड्रिड दबा के इनसिक्योर कि भैया हमारी बात क्यों नहीं हो रही। ये दोनों डीवास है, डीवास जिसको अटेंशन चाहिए पूरी की पूरी। बार्सिलोना के पास थोड़ी गरीबी आ गई थी ना, तो 2 साल शांत बैठ गए, और जैसे ही वो पैसा आया, एफडी टूटी, सोना बिका, बार्सिलोना ने साइन करना शुरू किया। उधर रियल मैड्रिड ने भी बोला भैया हम नहीं रहेंगे पीछे, 2 प्लेयर आ गए हैं, अब विट्ठल काका भी आ जाएंगे, ज़बरदस्ती हालैंड का नाम भी घुसा दिया है। ये भगवान भाई, ये माफ़ करो भाई, माँ को माफ़ करो। ये ग्रुप स्टेज चल रहे होंगे ना तब भी ये दोनों एक दूसरे से अब क्या लड़ेंगे। 7 तारीख को तो इलेक्शन है भाई, 7 तारीख को जीत जाएगा पापा पेरेज। और पापा पेरेज ने भी ना यहाँ पे 3D चेस खेली है, सच बता रहा हूँ। उसको पता है उसके सामने कोई नहीं जीतने वाला। पहले तो अकाउंट में 200 मिलियन, 20 साल सोचियो, इतने सारे तो कहानी गढ़नी पड़ती है, उसमें से मुश्किल से एक बंदा खड़ा हो पाया, और उसकी वो लेनी देनी कर रहा है, चमाट पे चमाट पे चमाट मार रहा है। उधर सिर्फ वो फॉल्स प्रोमिस चल रहे हैं, ये दिखा रहे कि मैं ये कर सकता हूँ। इधर पापा पर एक एक करके प्लेयर ला रहा है, फैंस को खुश करे जा रहा है। सब भूल चुके, 2 साल ट्रॉफी लेस गए थे। टीम में बेलिंगम नाम का भी एक दानव है, उसका भी ईगो कोई छोटा नहीं है, लेकिन कोई ध्यान देगा ही नहीं। अभी सिर्फ ध्यान देगा कौन कौन आ रहा है, और इनमें से आधे ज़्यादा प्लेयर तो पापा पेरेज फ्री में ले आता है। पता नहीं क्या करता है यार, कैसे कर लेता है। पहले उनको फ़ोन मिला देता है, हेलो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, हाँ एक्सपायर होने दे। पापा पेरेज व्हाट अ मैन भाई, व्हाट अ मैन। आप कुछ भी कहो, मेरे को एक कोर्स चाहिए फ्रॉम पापा पेरेज की, पापा आप एक कोर्स लॉन्च करो, हाउ टू बाय थिंग्स फॉर फ्री। 99 यूरो का, मैं 101 यूरो में उसको खरीदूंगा। सच बता रहा हूँ, ये मेरे को चीज़ सीखनी है भाई। मेरे को फाइनेंस,
प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, इसमें बड़ा शौक है, बड़ा शौक है। पापा पेरेस, आप हो एक मड्रिड के, स्पेन के, आप कह लो डीएलएफ, डीएलएफ हो आप, डीएलएफ। जिनको नहीं पता ना, इज अ प्रॉपर्टी किंग ऑफ स्पेन, मड्रिड। 1970s 80s में प्रॉपर्टी में बूम आया था ना, तो पापा पेरेस एंड फैमिली ने बहुत माल दबाया था उसमें। आपसे कोर्स, आप कोर्स लॉन्च करो, मैं खरीदूंगा, अपने 10 दोस्त को भी लाऊंगा, प्लीज करो यार। आई एम लेजिट, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। जो आपको आता है ना वो पावर प्ले और पैसे का खेल, आई वांट टू लर्न फ्रॉम दैट यार गाइस। बाकी आप अपना टेक दे दो ऑन रियल मैड्रिड। क्या क्लब है भाई ये, दोनों बार्सिलोना और रियल मैड्रिड डीवास हैं भाई, डीवास। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, आदियोस।